अच्छा, मल्टीप्लाई करके एंड डिवाइड करके जो अमाउंट आ रहा है वो 1,85,000, 1,85,000 382 आ रहा है। तो एग्जाम्सन इतना मिल रहा है, एग्जाम्सन इतना मिल रहा है, तो एग्जाम्सन माइनस करके क्या आ रहा है देखो, 1,85,382 माइनस करके जो टैक्सेबल कैपिटल गेन हो रहा है, कितना हो रहा है? ये हो रहा है तुम्हारा तुम्हारा टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। ये टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है। तो टैक्सेबल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन डन। सबसे पहले इनकम फ्रॉम सैलरी डिटरमाइन किए, 3 लाख है। इनकम फ्रॉम हाउस होल्ड डिटरमाइन किए, वो नेगेटिव है क्योंकि इंटरेस्ट ऑन लोन है। उसके बाद इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन किए, कितना हो रहा है? टैक्सेबल कैपिटल गेन 90,000, 95, 90,095 हो रहा है। ठीक है? उसके बाद इनकम फ्रॉम बिजनेस, इनकम फ्रॉम बिजनेस इसमें तो कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। इनकम फ्रॉम बिजनेस तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, इनकम फ्रॉम बिजनेस तो ऑलरेडी कैलकुलेटेड है। प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट वही है, वही इनकम फ्रॉम बिजनेस है। प्रॉफिट प्रॉफिट है 3,50,000। टर्नओवर देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी कैलकुलेटेड है 3,50,000। प्रॉफिट जो है वही है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अच्छा, तो और कुछ नहीं है, तो ऐड करके जो मिलेगा, ऐड करके जो मिलेगा, क्या मिलेगा? इधर 3 लाख हो रहा है, 3 लाख प्लस माइनस माइनस करना पड़ेगा 70,000 क्योंकि नेगेटिव है। 7,230 माइनस कर दो, प्लस करो 90,000, 95 और प्लस करो 3,50,000। तो टोटल हो रहा है, टोटल जो हो रहा है वो 6,95,000, सॉरी सॉरी 95 में 69, 69,865, 865 इतना हो रहा है। इसे क्या कहेंगे? ग्रॉस। इसे क्या कहेंगे? टोटल ग्रॉस टोटल इनकम। ठीक है? और अगर इससे तुम 80C 80D ऐसा कुछ सेक्शन है उसमें डिडक्शन मिलेगा तो डिडक्शन मिलेगा, अगर नहीं मिलेगा तो उसी को क्या कहेंगे? टैक्सेबल इनकम। टैक्सेबल इनकम और टोटल इनकम। सेक्शन 80C 80D बोल के कुछ सेक्शन है जिसमें एग्जाम डिडक्शन मिलता है, जिसमें डिडक्शन मिलता है ग्रॉस टोटल इनकम से। 80 सेक्शन 80C 80D 80CCD 80D, इस सेक्शन में एग्जाम्शन मिलता है। अगर इसके बारे में कुछ बोला गया है क्या? नहीं है। तो उसी को क्या कहेंगे? ग्रॉस टोटल इनकम को क्या कहेंगे? वही टैक्सेबल इनकम है, वही टैक्सेबल इनकम है। ठीक है? टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन कर लिया, टैक्सेबल इनकम डिटरमाइन कर लिया। उसके बाद क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा। टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा अप टू 5 लाख क्या है? अब जो प्रेजेंट जो सिचुएशन है, अच्छा 5 लाख नहीं, प्रेजेंट सिचुएशन है,
अच्छा, ये ईयर है फॉर सपोज इसी ईयर में, क्योंकि करंट ईयर का स्लैब तुम्हें याद है, टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर कौन सा है, करंट असेसमेंट ईयर कौन सा है, टैक्स लाइबिलिटी फॉर असेसमेंट ईयर 2000, असेसमेंट ईयर कौन सा है, 21 to 22 करंट असेसमेंट ईयर है। अच्छा, तो तुम्हारा टैक्सेबल इनकम है 6,69,865, इतना टैक्सेबल इनकम है। अप टू 2,50,000 क्या है, अप टू 2,50,000 क्या है, नील है। अच्छा, उसके बाद 2,00,000 2,51,000 से 2,00,000 2,50,001 से 5,00,000 तक, 5,00,000 तक क्या है, कितने परसेंटेज करके, 5% करके, 5% करके मतलब कितना होगा, मतलब 2.5 लाख के ऊपर 12,500, ठीक है। अच्छा, अबव 5,00,000 परसेंटेज कितना है, इनकम टैक्स का जो रेट है, अबव 5,00,000, अबव 5,00,000 कितना है, अबव 5,00,000 169 669 669 865, अबव 5,00,000 परसेंटेज कितना है, 20% है ना, 20% तो मैं मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करके देखो, 20%, अच्छा 169,865, 20%, 3,397, इतना आ रहा है, और उसको प्लस करके देखो, 973 प्लस 12,500 प्लस करके देखो, 46,473 आ रहा है। अच्छा, अ, इसके साथ क्या ऐड करना पड़ेगा, बोलो, हेल्थ एंड एडुकेशन से जुड़ना पड़ेगा। परसेंटेज कितना है, 4% है ना, 4% है ना, तो कितना आ रहा है, 1859, 1859, 1859 जोड़ दोगे तो, जोड़ दोगे तो 1859 जोड़ दोगे तो 48,332, इतना है टैक्स लायबिलिटी, इतना है टैक्स लायबिलिटी, इतना है टैक्स लायबिलिटी। अच्छा, राउंड ऑफ करोगे तो टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा, राउंड ऑफ करोगे तो टैक्स लायबिलिटी कितना बनेगा, 48,330, 48,000, 48,330, क्योंकि 2 रुपये, ₹2, 2 रुपये नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि राउंड अप का जो सिस्टम है, राउंड अप का जो सिस्टम है ऐसा ही है। और तुम्हारा टैक्सेबल इनकम जो है, टैक्सेबल इनकम राउंड अप करोगे तो कितना होगा, टैक्सेबल इनकम है उसे राउंड अप करोगे तो कितना होगा, 6,00,000, 6,79,000, सॉरी 69,000, 6,00,000, 6,69,870 होगा, क्योंकि अगर 5 रहेगा,
5 रहेगा तो उसे कितना कंसिडर करना पड़ेगा? 5 रहेगा तो कितना कंसिडर करना पड़ेगा? 10। 10 मतलब 60 के प्लेस में इंस्टेड ऑफ 65 इसकी जगह क्या हो जाएगा? 70 हो जाएगा। यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम है, टैक्सेबल इनकम को अगर राउंड अप करोगे तो कितना होगा? 6,69,870 होगा। और टैक्स देना पड़ेगा किसके ऊपर? टैक्स देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ेगा 6 लाख 6,69,870 इसके ऊपर देना पड़ेगा। ठीक है, इसे राउंड अप करोगे तो 6,69,870 होगा, उसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, और इसे राउंड अप करोगे तो कितना होगा? कितना टैक्स देना पड़ेगा? टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है, क्लियर? कोतिमा बुझते पारले? किरण, हाँ सर। अंडरस्टूड? हाँ सर, बट ये सब हिंदी है, ये आता है एग्जाम में? लेंदी नहीं, लेंदी नहीं आता है, एमसीक्यू आते हैं। ठीक है, अगर टैक्सेबल इनकम जो राउंड अप करना पड़ेगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 में करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ 10 में करना पड़ेगा। यहाँ पे जो टैक्सेबल इनकम था, ऐसे एमसीक्यू आएगा, इसी में से एमसीक्यू आएगा, एमसीक्यू স্যার आएगा। এমসিকিউ এরকম আসবে, একটু সেন্ড করবেন না? एमसीक्यू एमसीक्यू तो আমার কাছে কোনো যেরকম কপি নেই। আপনি বিজনেস অ্যাকাউন্টিং এ পাঠিয়েছিলেন ওরকম টাইপের যদি পাঠান তো সুবিধা হয়। আচ্ছা ঠিক আছে, পাঠিয়ে দেবো। হুম। ঠিক আছে, ঠিক আছে, আজকে এই পর্যন্তই, আজ इतना ही। ओके सर। ठीक है।